नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। सुशांत सिंह राजपूत सीबीआई की मांग और इस मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और सुनवाई के बाद अब आखिरी नोट जो है वो लिख कर देना है, वो दे दिया गया है। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मेरे ऊपर सारे आरोप झूठे हैं। बिहार सरकार ने अपना नोट डाला और अब रिया चक्रवर्ती के जवाब में सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की तरफ से एडवोकेट विकास सिंह ने अपना जो नोट है वो डाल दिया। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा, द मुंबई पुलिस इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग प्रायर मैसेजेस सेंट बाय द डिसीज्ड फैमिली ऑन व्हाट्सएप ऑन 19/2/2020 यानी 19 फरवरी 2020 और 25 फरवरी 2020 has taken a stand that no written complaint was registered and there's no action whatsoever was taken in that regard by the Mumbai police. Such inexplicable explanation is contrary to section 1541 of CRPC, which clearly states that any information, even if given orally, of offense ought to be considered for registration of FIR as held in Prakash Singh Badal versus State of Punjab and NR 2007 1 SSC 1 para 66 to 68 Sushant's father submitted to the court. The complaint was firm of the view that the Mumbai police was not investigating the matter properly and were continuing with inquest proceeding indefinitely when clearly under 174 CRPC the inquest report has to be prepared forthwith, basically to determine the cause of the death and as to whatever there were any suspicious circumstances surrounding they said cause or not. कुल मिलाकर सबसे पहले जो बात की गई है वो ये बात की गई है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने 19 फरवरी और 25 फरवरी को जब कंप्लेंट दे दी थी, कानून ये कहता है कि आपको कंप्लेंट करनी होगी, लेकिन यहां पर कंप्लेंट नहीं की गई। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो थी वो प्रॉपरली थी ही नहीं, वो किसी और दिशा में जा रही थी और 174 सीआरपीसी के अगर हम उस पर नजर डालें तो उसके अकॉर्डिंग ये सही नहीं था। उन्होंने आगे कहा, द केस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज ऑल्सो मेड आउट अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन अंडर विच द मनी मिसअप्रोप्रिएटेड बाय द अक्यूज्ड पर्सन वुड हैव टू बी अकाउंटेड for the Patna as the complaint is the only legal heir of the deceased. जो बात डीजीपी कह रहे थे, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जो कही थी कि क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि उनकी माता भी नहीं है, उनके पिता हैं और वो पटना में रहते हैं, द ओनली हेयर यानी कि जो आखिरी उनकी प्रॉपर्टी के वारिस हैं वो पटना से हैं, तो वो पटना में केस कर सकते हैं। Furthermore, the respondent Sushant Singh's father has also highlighted that Reha Chakrabarti had herself asked for a CBI inquiry and she had no objection if the transfer of the investigation was done by the Supreme Court. ये सारी की सारी बातें कही गई हैं कि रेहा चक्रवर्ती ने खुद मांग की है और अब वो पलट कैसे रही हैं, ये सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो अब इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच